अलिफ अल्लाह इंसान। झूठ है, धोखा है मेरे साथ। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। सिर्फ मेरी है, मैं उसे अरसलान का नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा उसे। शहीद, शहीद क्या हुआ बेटा? शहीद क्या हुआ है? शहीद ये क्या किया तुमने? होश करो, क्यों इतने हाइपर हो रहे हो? कैसे होश करूं मामा? मैं जिंदा नहीं रहना चाहता, मर जाऊंगा मैं। आपने और मामा ने झूठ बोला है मुझसे। कैसा झूठ? आपने मुझसे कहा था कि जमील की फैमिली मान गई है, पर उसकी अरसलान से मंगनी होने जा रही है। क्या? ये अरसलान कौन है? अरसलान उस जमील का बेस्ट फ्रेंड है। पापा मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, जान से मार दूंगा जमील को भी। मुझे धोखा दिया उन्होंने, मुझे धोखा दिया है। मेरे बेटा बात तो सुनो, शहीद, बात तो सुनो। शहीद मेरा डॉक्टर बेटा को काम फोन करें, डाउन, इसकी काम तबीयत डाउन। खराब हो रही है। डॉक्टर को फोन करें, बुलाएं जल्दी से। शहीद, तरह से पानी पिलाओ। शहीद, शहीद उठो बेटा। डॉक्टर साहब मैं फाखिर बोल रहा हूँ, जल्दी से आइए प्लीज, मेरे बेटे को कुछ हुआ है। शहीद उठो बेटा। मैं तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं। ये मेरा वादा है तुमसे। क्या एतबार नहीं तुम्हें मुझ पर? तुम पर एतबार तो है, लेकिन अलीशा ने ऐसी ऐसी बातें सुनाई हैं कि तकलीफ अब तक खत्म नहीं हो तुम रही। उसकी फिक्र छोड़ो, वो भी गुस्से में। तुम बस ये सोचो कि हमें अपनी मोहब्बत को पाना है। नाज़नीन, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ अब गुजर चुका है, और अब कभी दोबारा नहीं दोहराया जाएगा, कभी नहीं। और मुझ पर एतबार करने का तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम जानते हो कि मैंने तुम पे एतबार कैसे किया? नहीं, क्योंकि मुझे तुम्हारे चेहरे में अपना चेहरा दिखाई देता, तुम्हारी मोहब्बत की शिद्दत में अपनी मोहब्बत की शिद्दत दिखाई देती है। लेकिन जिस तरह मोहब्बत की, वो बुज़दिल था, डरता था वो। लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे धोखा नहीं दोगे। कभी नहीं, कभी नहीं। और तुम्हारे माँ बाप, वो मान जाएंगे? मैं उनके मानने का इंतजार नहीं करूंगा। हम बहुत जल्दी शादी कर लेंगे, और फिर तुम्हें बहू बनाकर जब मैं लेकर जाऊंगा तो तुम्हें फौरन कबूल कर लेंगे। तुम देखना, बहुत प्यार करते हैं मुझसे। लेकिन तुम्हारे चाचा? उनको पता चल जाएगा कि मैं उनकी बेटी से प्यार नहीं करता, सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं, सिर्फ तुमसे। अरे हाँ, अरे रानी फकीरनी, फिर वो यहाँ की मलिका तवाइफ बनी, रीना बेगम। बड़ा समझाया मैंने उसे कि ना आया कर यहाँ, बहुत समझाया, लेकिन उसकी कोई समझ में नहीं आया। फिर तो बर्बाद हुई, खूब बर्बाद हुई। अम्मा, तूने सुबह से कुछ नहीं खाया, चल कुछ खा ले। हे गुड्डी, ये तूने सुर्खी पाउडर, ये चूड़ियां, ये झांझरें ये क्यों पहनी है? अम्मा, आज सुकनी की मंगनी है, वहाँ जा रही हूँ। मर जानी है। इधर आ, इधर आ, बैठ इधर। उतार से, उतार। अम्मा क्या कर रही है तू? क्यों
क्यों पहनी है तूने ये चूड़ियां? तुझे पता नहीं है? चल, पैरों में पजेबी पहनी है? ये क्यों पहनी है? झांझरें तूने उतारी नहीं, तुझे पता नहीं है? ये औरतों को बर्बाद कर देती है। उतार उतार इसे। मैं नहीं उतारूंगी। मैं तेरे टटे टटे कर दे। कैसे नहीं उतारेगी? उतार उतार इसे, जल्दी कर। मैं मर जाऊंगी, तुझे नहीं पता। रानी कभी इन्हीं चीजों ने बर्बाद किया है। ये पकड़, कभी किसी को खुश ना होने देना। माजरत चाहती हूँ, अभी अभी पाकीज़ा को सुना है। आपने समोसे तो लिए ही नहीं? नहीं, बस थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। कबाब तो बहुत टेस्टी हैं। आपके हाथ में बहुत अच्छा जायका है। शुक्रिया। खुद बना? जी। कुकिंग किससे सीखी? अम्मी से? जी। भाई हमारे यहाँ तो माँ ही कुकिंग सिखाती है लड़की को घर गृहस्थी। और सच बात तो ये है कि हमारी सबसे बेस्ट टीचर हमारी माँ ही है। जी। ठीक कहा आपने। आपके मैके वाले कहाँ हैं? मुल्तान में। ओह अच्छा, तभी तो मैं कहूँ कि कोई आता जाता नहीं, नजर नहीं आता। और आपको ससुराल? आई थिंक लव मैरिज है ना? जी। तभी ना ससुराल वाले आते ना मैके वाले। चलिए भाई कोई बात नहीं ना, जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। आपके हस्बैंड भी नजर नहीं आते हैं? मैंने आपको बताया था, वो अमेरिका होता है। ओह अच्छा, सॉरी। अरे देखें, बातों बातों में मैं भूल गई मैं किस काम के लिए आई थी। जी, किस काम? एक्चुअली मेरी बेटी की बर्थडे है, तो पूरी बिल्डिंग वालों को मैं इनविटेशन दे रही हूँ, तो सोचा आपको भी दे दूँ, आपने ज़रूर आना है। नहीं, मुश्किल होगा। दरअसल मेरी बच्ची बहुत तंग करती है, तो उसको मैं लेके कहीं जा नहीं सकती। बच्चे सबके तंग करते हैं, लेकिन आपने आना ज़रूर है, बस दैट्स इट। प्लीज़, मुझे बहुत खुशी होगी। ठीक है, मैं चलूँ? जी ठीक, ओके। आराम से आराम से आराम से। अभी 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 ठीक हो जाएगा। अभी सब ठीक हो जाएगा। अभी सब ठीक हो जाएगा। सरकार सरकार सरकार, मैं अपनी बीवी को बहुत दूर से लेके आया हूँ। मेरी बीवी के पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अल्लाह के वास्ते इसको ठीक कर दे। मैं क्या कर सकता हूँ? तबीयत ठीक नहीं है तो डॉक्टर के पास लेके जाइए। सरकार, आप अल्लाह के वली हैं। आपकी करामात के चर्चे तो दूर दूर तक हैं। नहीं हूं मैं वली। किसने कहा आपसे कि मैं वली हूं? मैं तो खुद बहुत गुनाहगार इंसान हूं। सरकार, आप दुआ कर दें, मेरी बीवी के पेट का दर्द सही हो जाए। तो मैं क्या कर सकता हूँ? खुदा के वास्ते कुछ करें। आप मेरी बीवी के लिए दुआ कर दें। मेरी दुआ से कोई असर नहीं होगा। मैं कौन होता हूँ किसी बीमार को ठीक करने वाला? अरे जाइए जल्दी, उनको अस्पताल लेके जाइए। जाइए यहाँ से। चलो चलो, कहीं चले अस्पताल। चलो, उठो 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 उठो, अस्पताल। रहमत रहमत हो, रहमत आओ, उठाओ। ये लोग क्यों नहीं समझते बाबर? मैं तो खुद अजियत और इस्तराब से दो चार हूं। क्या मदद करूंगा किसी की? कुछ पता चला उसका? सरकार, वो शहर के एक आर्ट्स कॉलेज के हॉस्टल में रहता है, बिल्कुल तनहा, और उसके माँ बाप और बहन कत्ल हो चुके हैं। और क्या? और निकाह के चंद रोज बाद ही उसने नाज़नीन बीवी को तलाक दे दी थी। सच कह रहे हो? जी, ये बिल्कुल सच है। बाबर, किसी भी तरह उसको जाके मेरे पास लेके आओ। मुझे उससे माफी मांगनी है। जाओ सरकार। जाओ। तुम्हें देखकर मुझे फूलों जैसा खूबसूरत एहसास होता है।
रूह को मुअत्तर करने वाला। याद रखना कि वो फूल नहीं है। क्या मतलब? जब फूल मुरझा जाते हैं ना, तो लोग उन्हें उठा के बाहर फेंक देते हैं। ऐसा कभी सोचना भी ना। ये तैमूर की मोहब्बत है, कोई मामूली मोहब्बत नहीं। और तुम्हारे लिए तो मैं तूफानों से भी लड़ सकता हूं। अच्छा, फिर देखते हैं कि तुम्हारे दावों में कितनी सच्चाई है। आजमाना चाह रही हूं मुझे? आजमाई तो मैं जा रही हूं। क्या मतलब? किस चीज में? मोहब्बत के खेल में। खेल सब खत्म, अब सिर्फ मोहब्बत। क्या तुम उन्हें बताना नहीं चाहते कि तुम मेरे साथ हो? नहीं, ऐसी बात नहीं। अच्छा, तुम तो बहुत बोल्ड हो। फिर उन्हें बताते क्यों नहीं कि तुम नाज़नीन के साथ हो? डरते हो? मैं किसी से नहीं डरता। हेलो। हेलो तैमूर भाई, आप कहाँ पर हैं? दबी चाचा आके घर पे बैठे हुए हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं। मैं इस वक्त नाज़नीन के साथ हूँ। काइंडली मुझे आप लोग डिस्टर्ब मत करो। आप जानते भी हैं आप क्या कह रहे हैं? हाँ, अच्छी तरह से। हेलो हेलो। शही, ये क्या मजनू बनकर बैठे हुए हो? बी स्ट्रांग यार, क्या हो गया है? मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है तुम्हें वो ठीक लगता है? सिमिल और अरसलान ने मुझे धोखा दिया है। शहीर, किसी के दिल में जगह बनाने के लिए उसके सामने खुद को अच्छा साबित करना पड़ता है। और तुम्हारे और जिमल के क्या टर्म्स तुम जानते हो। जबकि अरसलान ने हमेशा अपने आप को उसके आगे अच्छा रखा और उसके दिल में मौजूद रहा, तो भला कैसे वो तुम्हें उस पर तरजीह देती? लेकिन अरसलान की अपीयरेंस, उसका स्टेटस जरा भी जिमल के मुताबिक नहीं है। शहीद, सच्ची मोहब्बत करने वालों के नज़दीक ये चीज़ें मैटर नहीं करती। और तुमने जिमल से हमेशा ज़ाहिरी तौर पर मोहब्बत की है, तुमने कभी उसके दिल और रूह में झांका ही नहीं। अब क्या हो गया बरकतें? हाँ, और कल से देख रहा हूँ रोए जा रही है, न कोई खा रही है ना पी रही है। और कुछ तो बोल, क्या हुआ है और की तकलीफ है? मुझे रानी याद आ रही है। खबरदार, खबरदार जो उस हरामखोर का नाम भी लिया हो तो।
वो घर से नाच के गई है, तो इसलिए नाराज है ना उससे। मैं तो बस दुआ करता हूँ जहाँ हो वही मर जाए बदबख्त। रब ना करे, ऐसे क्यों कह रहा तू? अब मर गई हमारे लिए वो, उस जुग्गी में आपको उसका नाम लेकर टोटे कर दूंगा उसके। मल गया, तू उससे इतनी नफरत करता? तू बस दुआ कर वो इधर ना आए। इधर आ गई ना बस जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तू समझ ले, बस तेरी एक ही बेटी बस। आए मैं तो समझती हूँ, मेरी ममता नहीं समझती। और क्या चाहती है तू? हाँ, क्या चाहती है तू? अरे क्या चाहती? एक पत्थर कलेजे में रखा हुआ है मेरे। तुझे पता है, कल ना संजू एक अखबार कवर कर आया था, उस पे एक फोटो थी, बिल्कुल हमारी रानी जैसी थी वो। फिर रानी कितनी बारी तुझे कहा मर गई वो। अब तूने उसका नाम लिया, जबान खींच दूंगा तेरी। मुंह काला कर रही है कमबख्त। तुझे कैसे पता है? सब जानता। नचनी बन के फिल्म में काम कर रही है हरामखोर। कब से पता है तुझे मलके? बस कर दे बरकते, तो तू उसका नाम लेती है तो अंदर आगे लग जाती है मेरे। चलो उठ उठ, रोटी तो कर गए, इंतजाम कर, उठ यहाँ से। चल मेरा दिल अभी भी इस बात को नहीं मान रहा कि सिमल ने मुझे छोड़कर उस अरसलान को मुंतखब कर लिया है। मैं ये इश्क की बाजी कैसे हार गया? शहीर संभालो खुद को, बस जो हो गया सो हो गया। इसी बात का तो दुख है रोशनी कि ये सब कैसे हो गया। शहीर, कभी कभी हम जिससे मोहब्बत करते हैं वो हमारे लिए नहीं बना होता, और अगर हम उसे जबरदस्ती पाने की कोशिश करें तो भी वो हमारा नहीं होता। और तुम भी तो ओवर कॉन्फिडेंट हो ना कि तुम जिसको चाहोगे वो तुम्हारी हो जाएगी। शायद खुदा तुम्हें यही बताना चाहता है कि हर बार ऐसा नहीं होगा। क्या कहना चाहती हो तुम? हाँ, शहीद, मोहब्बत का ताल्लुक दिल से ज्यादा रूह से होता है, और अरसलान ने जिमल की रूह तक से प्यार किया है। रोशनी, तुम जो भी कहो, ये मसला अब मेरी ईगो का है, और अरसलान तो उसे वो खुशियां दे ही नहीं सकता जो मैं दे सकता हूं उसे। अच्छा, क्या करोगे तुम? मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। जिमिल सिर्फ मेरी है और मैं उसे किसी और का होने नहीं दूंगा। ये क्या कह रहे हो शहीर? वही कह रहा हूं जो तुमने सुना है। For God's sake शहीर, अपनी ज़हनियत को बदलो, अपनी किस्मत पे ट्रस्ट करना सीखो। इंसान अपनी किस्मत खुद बनाता है, और ये बात मैं तुम्हें सच करके दिखाऊंगा। अजीब पागलों वाली बातें हैं तुम्हारी।
मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? बिल्कुल ठीक। भाई जमल, मैं तुमसे बहुत खफा हूँ। क्यों आंटी, इतने दिनों के बाद आई हो? घर गई हूँ, वहाँ पे भी नहीं मिली। सॉरी आंटी, कॉलेज में इतना बिजी रहते किसी चीज़ का टाइम ही नहीं मिलता। हाँ ये तो है, सही किया। ओह सॉरी, जिस चीज़ के लिए आई थी वो तो भूल ही गई। मेरी शादी का कार्ड। तुम्हारी शादी? वाह, इट्स अ ग्रेट सरप्राइज। बहुत बहुत मुबारक हो भाई। ऐसा कुछ इतना जल्दी डिसाइड हुआ? लाइक विद इन अ वीक आई स्वेयर। और नाजी का है, उसका भी कार्ड देना था मैंने। हेलो, नाजी किधर है? वो वापस हॉस्टल चली गई है। क्यों? तुम उसको वहां से ले तो आई थी। जी हाँ, लाई थी, और अपने पैरों पे कुल्हाड़ी भी खुद ही मारी है। मम्मा प्लीज अब बस कर दीजिए उस बात को। अब क्यों मना कर रही हो? ये सब कुछ किया धरा तुम्हारा ही तो है। तुम्हारी इस दोस्ती की सजा सारा खानदान भुगत रहा है। हुआ क्या? होना क्या था, तैमूर पर उस लड़की ने ऐसा जाल डाला कि वो किसी की सुन ही नहीं रहा। शुक्र करो कि तुम्हारे घर कोई जवान मर्द नहीं था, वरना वो इसको भी लेती है। अलीशा, ये सब कुछ वाकई हुआ है? मैंने उस पर बहुत ट्रस्ट किया था, लेकिन वो बहुत धोखेबाज और खुदगर्ज निकली है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि नाज़रीन ऐसी निकलेगी। अब पता नहीं हमारे साथ क्या होना है। बैठो बेटा, मैं चाय लेके आती हूँ। जी आंटी। ये कैसे चलता है? अच्छे से तो बंद कर। तेरे चेहरे पे जितना सुकून है ना, मैंने जिंदगी में आज से पहले कभी नहीं देखा। बस इज्जत यूं ही सुकून देती है शामू। जब से इस फ्लैट में आई हूं ना, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे दुनिया की गंदी नजरों से महफूज हो गई हूं। इज्जत ने मुझे जो अंदर से खुशी दी है ना, बता नहीं सकती। बिल्कुल सही कह रही है तो। इज्जत में जितना सुकून और इत्मीनान है ना, दुनिया की किसी चीज में भी नहीं है, दौलत में भी नहीं है। और तू ही तो है ना, इज्जत के रास्ते पे तू ही तो मुझे लाई थी, याद है ना तुझे? और खुद इस रास्ते से भटक गए। शामू, मैं चाहती हूँ मैं भी तेरी तरह इज्जत की रोटी कमा के खाऊं। तो मुझे कहीं नौकरी दिला दे। तू तो कहती थी कि वो नवाज़ी चली तेरे बच्चे की कफालत कर रहा है। हाँ, पर मेरी ख्वाहिश है कि उसके टुकड़ों पे ना पलूं। हाय अल्लाह, क्या हो गया? बच्ची है उसकी, हक बनता है इसका उस पे। जो अपने हकूक ना पहचाने उसे जबरदस्ती करने का फायदा? लानत है उस पे। तो बस मुझे नौकरी दिला दे। अच्छा चल आजा मेरे पार्लर में, ऐसा काम सिखाऊंगा ना, हैरान हो जाएगी तो। नहीं नहीं, मैं किसी ऐसी जगह जाना चाहती हूँ जहाँ मुझे कोई पहचान ना ले। मैं देखता हूँ, तू रुक, इसको खिलाना। ये देखो, ये क्या लाया है? शामू अमेरिका से लाया है। रीना, आपके गेस्ट आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वो आज बर्थडे थी ना, तो मैंने सोचा आपको बुला लूं। जी आई थिंक आप बिजी हैं, आपके गेस्ट आए हुए हैं। जी, वो मेरे अमेरिका से मेहमान आए हुए हैं। चले ठीक है, फिर आप इनको टाइम दीजिए। मैंने सोचा था कि मैं आपको लेने के लिए आ जाऊं। चले ठीक है, मैं चलती हूँ। दरवाजा बंद करके आता हूँ। सिमल, ये देखो कितना प्यारा ड्रेस है ना, तुम पर बहुत सूट करेगा ये कलर। मामा, आप इतनी सारी शॉपिंग करके क्यों आई हैं? आप जानती हैं मैं इतने भरे हुए कपड़े नहीं पहनती। वो शादियों पे ऐसे ही कपड़े पहने जाते हैं। और ये देखो, मैं तुम्हारे लिए इतना खूबसूरत सेट लेकर आई हूँ, ये देखो। मामा, मैं वो कह रही हूँ, मुझे ये सब नहीं चाहिए। क्या हो गया तुम्हें जिमल? हर माँ बाप के अपनी औलाद को लेकर कुछ अरमान होते हैं।
हमारा एक अरमान तो पूरा होने नहीं दिया तुमने, अब कुछ तो करने दो मुझे। माँ आप ये सब कह के मुझे क्यों बार बार एहसास दिलाती है कि मेरा इंतखाब गलत है? जो आंखें देखती हैं वही सच होता है। किस किस को जाकर बताओगी कि तुम्हारा इंतखाब लाजवाब है? माँ अगर आप ही सब कहेंगी तो मैं किसको क्या कहूंगी, मुझे बताएं आप। जमील तुम बहुत जिद्दी हो, अपनी हर जिद पूरी करवाती हो। मुझे तो ये सोच सोच कर वहशत हो रही है कि तुम वहां कैसे रहोगी। देखो अगर तुम अपनी जिद छोड़ दो ना तो तुम्हारे बाबा आज भी तुम्हारे लिए घर ले सकते हैं। हाँ मुझे घर नहीं चाहिए ना, मुझे ये जेवर ये कपड़े कुछ भी नहीं चाहिए, जिस सिर्फ आप लोग की दुआएं चाहिए मामा। अरे खाली दुआओं से कुछ नहीं होता, कुछ इंसान को खुद भी कोशिश करनी पड़ती है। अगर अपनी जिंदगी संवारना चाहती हो तो घर ले लो और कान खोलकर सुन लो, मैं तुम्हें रुखसत करके वहां नहीं भेजूंगी। तुम्हारे पापा ने 5 स्टार होटल में कमरा बुक कराया पूरे वीक के लिए, तुम रुखसती के बाद वहीं जाओगी। ये क्या कह रही हैं आप मामा? इस तरह उनकी इंसल्ट होगी। और तुम्हें वहां भेजने में हमारी इंसल्ट होगी। मामा आपने जो सोचना है, आपने जो करना है, आपकी मर्जी, लेकिन ये सब मैं नहीं होने दूंगी। जिमल हद करती है लड़की, हर बात में से हर बात में से। कभी कभी इंसान अल्लाह और अपने दरमियान के फर्क को भूल जाता है और खुदा बनकर जजा और सजा के फैसले करने लगता है। वो समझता है कि अलिफ से अल्लाह और अलिफ से इंसान एक ही हैं, जबकि फर्क तो बड़ा वाज़ेह है। अल्लाह में ताकत है कि इंसान के दिल को दुखा दे या सुकून दे दे, मगर इंसान अल्लाह पर कादिर नहीं है। इंसान जब अल्लाह के हुकूक पूरे न करे और माफी मांगे तो वो माफियों के दरवाजे खोल देता है, मगर इंसान जब उसके बंदों के हुकूक मारता है तो अल्लाह माफ नहीं करता। मियाँ बार बार अपने दिल में झांक कर देखा करो कि किसी इंसान का कोई हक तो नहीं रह गया। अपने आप से पूछा करो, किसी का दिल तो नहीं दुखाया, और अगर दुखाया है तो कोशिश करो इसी दुनिया में ही उससे माफी मांग कर जाओ। निगार बेगम, अल्लाह, ये मैंने क्या कर दिया? इसी मोहब्बत का तमाचा मेरे रब ने मेरे मुंह पर दे मारा। ये मेरे बड़े बोल की सजा है जो नाज़नीन ने मेरी मोहब्बत को धुतकारा। बिल्कुल वैसे जैसे मैंने निगार बेगम की मोहब्बत को धुतकारा था। भाई क्या कर रही हो? रोज ही ट्रंक खोल के बैठ जाती हो। देखें जी, पेटी में से कोई भी नया कपड़ा नहीं निकला। जिमिल को मैं शादी में क्या दूंगी? इन कपड़ों में क्या खराबी है? भाई सारे नए तो हैं। ये हमारे लिए नए। जिमिल ऐसे कपड़े पहनेगी? वो अमीर लोग हैं, वो नहीं पहनेंगे। अरसलान बेटा देखना, पेटी में कोई भी ऐसा कपड़ा नहीं है जो मैं जिमिल को दूं। ना हमारे पास कोई सोना है ना पैसा है। तेरे ससुराल वाले अगर शादी थोड़ी लेट कर देते तो फिर क्या कोई खजाना हमारे हाथ आ जाएगा? हमीदा, हमारे हालात ऐसे ही रहने हैं।
तू समझा कर। मैं एक बात बोलूं? देखें, प्लीज आप दोनों परेशान ना हो। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह तो सबका मालिक है ना। आपको पता है मेरे कॉलेज में एक बहुत अच्छे टीचर हैं, उन्होंने मुझे कुछ पैसे दिए हैं शादी के लिए। फिर मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, उससे भी कुछ पैसे उधार मांगे मैंने कहा ना इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अब शादी है, थोड़ा बहुत खर्चा तो हो ही जाएगा। या अल्लाह पाक तेरा बड़ा शुक्र है, तेरा उस्ताद बहुत अच्छा है, अल्लाह ताला उसको बहुत खुशियाँ दे। आमीन। अच्छा देख ना, ये कोई अच्छे लग रहे हैं, ये कोई पहने की जिम्मेल तेरी, ये देख ये ठीक तो है। तुम मर्दों को कुछ पता होता है, सब चीजों का कह देते हो ठीक तो है। मुझे पता लड़कियां क्या पसंद करती हैं आजकल। चलो खैर, हो जाएगा सब कुछ ठीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप यहाँ खैरियत? दरअसल पाकीज़ा का दूध खत्म हो गया है, तो आपके घर में कोई ऐसा फर्द है जो जाके नीचे से दूध ले आए? नहीं, घर में तो खैर कोई भी नहीं है। आप ऐसे करिए, पाकिज़ा मुझे दे दीजिए, आप खुद जाके दूध ले आए, तब तक मैं इसे देख लूंगी। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। आंटी को तंग नहीं करना। बेफिक्र हो जाए। सरकार, आप जैसे शख्स का कब्रिस्तान जाना तो समझ में आता है, मगर आप जैसे शख्स का कोठे पे जाना। वो जैसा शख्स? क्या मतलब? मेरा मतलब है आप इतने पारसा, इंसान के पारसाई के सारे दावे खाक में मिल जाते हैं बाबर, जब वो एक लम्हे के लिए भूल जाता है कि वो कितना गुनाहगार है। मगर सरकार, मैंने तो आप में कोई बुराई नहीं देखी, आप कैसे गुनाहगार हो सकते हैं? इंसान इंसान का हमनफस होकर भी उसकी हकीकत नहीं जान सकता, तो फिर किसी के नेक या बद होने का फैसला कैसे कर सकता है? बाबर, मुझसे भी एक ऐसा ही गुनाह हुआ था। मैं समझा नहीं सरकार। हम समझते हैं कोठों पर इंसान नहीं, गंदी नाली के कीड़े रहते हैं। ये भूल जाते हैं कि वो इंसान मजबूरियों की बेड़ियां और जिल्लतों की चादरें ओढ़े हमारी तरह ही दिल रखते हैं। उनके दिल में बसा खुदा हमारे खुदा से जुदा तो नहीं। कभी कभी वो उनके टूटे दिलों की आग को हमारे लिए कितनी बड़ी आजमाइश बना सकता है, ये मुझे आज पता चला है। इसका मतलब है आप? हाँ बाबा, ऐसे ही एक कमजोर लम्हे में जब मैं भूल गया था कि मैं एक इंसान हूं, बस उसी खता की माफी मांगने आया था। पता नहीं उसने माफ किया या नहीं। सरकार, अल्लाह तो जानता है आपके दिल का हाल। बस दुआ करो वो मेरी सच्चाई कबूल कर ले, वरना कहीं का नहीं रहूंगा। वो बच्चों का दूध दे, वो नीला वाला। आपको मम्मा नहीं, आपकी मम्मा। अच्छा सॉरी, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, थोड़ा सा और शायद क्या है। अच्छा थोड़ा सा ये मम्मा आएंगी और अपने बच्चों के लिए नहीं। अच्छा भाई नहीं, ओके, मूड नहीं हो रहा। ऐसे ये लो जी, दरवाजा खुला हुआ, आ जाएं। जी 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 जी। अच्छा नहीं, सॉरी सॉरी। अरे आप आ गए। ज्यादा तंग तो नहीं किया इसने? बच्चे कहाँ तंग करते हैं, बस ये थोड़ा सा रोना शुरू हो गई है, लेकिन मैं इसे शहद चढ़ाया। अच्छा, तब चुप हो गई थी।
चले मैं निकलती हूँ। नहीं नहीं प्लीज बैठे ना, अभी तो चुप हो गई ना, चाय में पी के जाएंगे। नहीं नहीं बस दरवाजा क्यों खुला हुआ था बाहर का? मैं चलती हूँ, इसको दूध पिलाने बहुत शुक्रिया। चले जैसे आपकी मर्जी। खुदा हाफिज। तुम जानती हो ये कौन है? हाँ, हमारे नेबर में रहती है। ये फिल्म स्टार रीना है, मशहूर जमाना तवाइफ। फिल्म फ्लॉप हो गई है तो यहाँ गन फैलाने आए। तुम भी पता नहीं किस किस को बुला लेते हो। आइंदा इसको मत बुलाना। अलिफ अल्लाह इंसान